ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ, ਤਾਮਹਿ ਵਸਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ, ਤਾਮਹਿ ਵਸਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਕਥਾ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਥਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਥਾ ਗੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੋਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ और कर सकता है जो उतना ही गुप्त उतना ही गहराई च गया होवे। पर मैं जो पढ़िया जो सुने वो थानू सरवण कराना है। इस दे गोहज कथा का जिक्र है, उच्चे महलों का जिक्र है, उच्चे दरवाज़ियां का जिक्र है। इस तरह के महल, इस तरह के दरवाजे जिन्हां च सदा सुख है, सदैवी आनंद है, सदैवी खेड़ है। तो मैं अर्ज करा, इस तरह बाहर तो कोई महल है नहीं, इस तरह बाहर तो कोई घर दिखाई नहीं देता जिस विच केवल सुख ही सुख होवे और सारे वसन वाले आनंदित होवन, सारे सुखी होवन। ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो महल भी गोज है, वो दरवाजे भी गोज है, वो घर भी गोज है। इस वास्ते उसकी कथा भी गुप्त ही है, गोज है, अकथ है। उस महल का जिस ढंग नाल मेरे पातशाह ने जिक्र किया है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करना है। ऐसा महल प्रभु ने आप ही बनाया है, मनुख ने नहीं बनाया। और ऐसा महल परमात्मा आप ही बना सकता है, दूजा नहीं बना सकता। जिस दे दरवाजे बड़े उच्चे, महल बहुत उच्चा। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, भावें अज संसार विच बड़ियां उच्चियां उच्चियां इमारतां हैगियां ने। 110 मंजिला इमारत कोलालंपुर मलेशिया विच मौजूद है, 2 ने। शिकागो विच, न्यूयॉर्क विच उच्चियां उच्चियां इमारतां मौजूद ने। भावें 110 मंजिला जिहड़ियां 2 सन गिरा दित्तियां, लेकिन फिर भी 100 मंजिला एम्पायर बिल्डिंग खड़ी है। जमीन के उत्ते 100 मंजिला, 110 मंजिला इमारतां अज खड़ियां ने। बड़े उच्चे महल, बड़ियां बुलंदियां, पर उन्हां विच रहण वाले बेजार, बेचैन, दुखी, परेशान ते चिंता। इस तरह के महल का जिक्र नहीं है। इस तरह के दरवाजियां के भी जिक्र नहीं है। छोटी जी एक गाथा तो इस शब्द के विचार नूं मैं अगे तोरां। कहते ने गौतमी नाम की एक औरत गया
इकलौता बच्चा सी, 3 साल का किधरे चलाना कर गया और बेवा औरत सी। वही बच्चा उसका सहारा ते जांदा रहा। सारी रात रोंदी रही। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, सिद्ध पुरुष ने, शायद तेरे बच्चे नूं जिंदा कर देन। उम्मीद दी किरण दिखाई दिती। बच्चे नूं लैके भज पई। 1000 दे करीब भिक्षु नाल आउणे ने महात्मा बुद्ध दे कदमां विच बच्चा रखिया, ज़ारो ज़ार रोंदे होया। यही बच्चा मेरे जीवन का सहारा है और मेरे कोल कुछ नहीं है। रोई जाए तुसी जिंदा कर दो, तुसी जिंदा कर दो। तुसी कर सकते हो जिंदा। महात्मा बुद्ध कहते ने मैं कर सकदा जिंदा, मैं इसनों जिंदा करांगा, पर एक शर्त दी पूर्ति तू करेंगे। तो गौतमी कहने लगी जो तुसी कहो मैं करांगा, जो तुसी कहंदे हो मैं करांगा। मुट्ठी भर चावल तू ऐसे घर तो लिया जिस घर विचों कभी किसी दी अर्थी ना निकली हो। मैं इसनों जिंदा करांगा। उन्हां चावलों के छिट्टे मार के इसनों जिंदा कर दिया। बड़ी खुशी खुशी भजी होई गई। पहले द्वार ते दस्तक दिते, आख्या मुट्ठी भर चावल। सारियां नूं पता सी इकलौता बच्चा जांदा रहा। कहने लगे मुट्ठी भर की जितने चांदियां देने। गौतमी कहने लगे एक शर्त है, थोड़े घर तो ते कोई अर्थी ते कदे नहीं निकली। घर वालियां ने कहा कईयां दियां निकलियां, कईयां तो एक दूजे घर गई। मुट्ठी भर चावल चाहिए ने, पर शर्त है थोड़े घरों कदी कोई अर्थी ना निकली होवे। लाड़े निकले होवन, लाड़ियां गईयां होवन, अर्थी ना निकली होवे। दूजे घर ने भी हाथ जोड़ के कहा चावल मुट्ठी भर की तू झोली भर के ले जा। पर अर्थियां ते कई निकलियां, कई निकली। तीजे घर गई, चौथे घर गई, पंजवें घर गई। इतिहास कहंदा है जैसे 7वें घर गई ते उत्थे भी यही फरियाद ते पुकार की थी। अगले पूरी छज चावलों की भर के ले आए, मुट्ठी भर क्यों। पर जिहड़ी गल तू कहती है वो इत्थे पूरी नहीं उतरेगी, कई अर्थियां निकल चुके हैं। इतनी जी घटना दे नाल उहदे वगदे हुए हंझू रुक गए। उहदा रोना हासे दे च बदल गया। कह उठी मैं तो ये समझिया सी मेरे घरों मेरे बच्चे की अर्थी निकली है, ये तो घर घर दे चों अर्थी निकली है। इहदा रोना हासे च बदल गया, इहदा दुख ज्ञान दे च बदल गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां
ब्रह्म ज्ञान दुख दी चोट नाल मिलदा है, उंज नहीं मिलदा, नहीं मिलदा। इस चक्कर च ना पैना। ब्रह्म दा ज्ञान, परमात्मा दा ज्ञान, ये परमात्मा दे चिंतन नाल नहीं मिलेगा। ये भी मैं अर्ज कर दें, क्योंकि गहराई दे चिंतन भी वही करेगा जिन्हें कोई दुख दी चोट खाधी है, या ते स्वयं दुख दी चोट खाधी होवे, या जख्मी दुखां दे मारे हुए जगत दे लोग दिखाई देते हैं। इस तो पहले हिरदे दे द्वार नहीं खुलते, नहीं खुलते। वापस आई महात्मा बुद्ध कहने ले आई हैं चावल दे दाने। कहने लगी चावल दे दाने ते नहीं, वो ते कुछ भी नहीं, बड़ा कुछ लेके आई हैं, बड़ा कुछ लेके आई हैं। की लेके आई? जो तुसी समझाना चाहते सी मैं समझ गया, मैं समझ गया। जो तुसी दसना चाहते सी मैं समझ गया। जो तुसी मेरी झोली च पाना चाहते सी मैं समझ गई। तुसी मेरी झोली च ऐसा ज्ञान दा पुत्र पाया है, ना वो मरेगा ते ना मैनू मरण देवेगा, मैनू भी सदीवी जिंदगी देवेगा, आप भी सदीवी जीवेगा। ऐसा उसने कहा। तो ये गोज कथा है, ये पढ़न नाल नहीं आउंदी, चोट खाण नाल आउंदी। इसनू उस्ताद ज़ौक इंज बयान करदा है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जद भी मेरे दिल ते कोई चोट लगी है, ते चोट ते दुख दी आउंदी है। जख्मी भी दुख ही करदा है। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, कोई नवा दरवाजा खुले, जीवन दे कोई नवे द्वार खुले ने जो बंद सन। उस बंद द्वार नू उस दुख दी चोट ने खोले। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, मैं अर्ज करा कोई किसी दे समझाया नहीं समझदा, मेरा अपना तजर्बा है, हो सकता है गलत होवे। किसी दे उपदेश नाल कोई नहीं ठीक होंदा, किसी दे अनुभव नाल कोई नहीं सीखदा, अपने ही अनुभव नाल सीखदा है। ते अपना अनुभव का दरवाज़ा उस दिन खुलता है जिस दिन कोई बहुत वड्डी चोट लगती है, उज नहीं खुलता। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जरब ना पुचाओ ते तबले दिचों बोल नहीं निकलते। जरब ना पुचाओ, ना रबाब बोलती है, ना सितार बोलती है। जे साज दे चों भी आवाज़ कढ़नी होवे ते चोट पुचानी पैंदी है। जीवन दे साज दे चों भी वाहिगुरू अंदरों उदों ही निकलता है जद किधरे बहुत गहरी चोट लगती है। उंज नहीं, उंज नहीं। जे उंज वाहिगुरू वाहिगुरू करते पैने, ये बेसुरा आवाजा वजा रहे हैं। बेसुरे सारे ही वजा सकते हैं। बेसुरा तबला वजाना होवे ना, दोवें हाथ खड़काई जाओ, एवें डब डब करी जाओ। पर ताल दे च वजाना है ते विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। बेसुरी सितार कोई वजा सकता है, बेसुरा हारमोनियम कोई भी वजा सकता है। ये बेसुरे लोग वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदे, सारे ही कर सकते हैं, सब करते हैं। कदी कदाई किसी दे अंदरों वाहिगुरू निकलता है, सुर दे च निकलता है, और सुर दे च उदों निकलता है जद कदे चोट लगी आउंदी है गहरी। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा,
जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो ये गहराई दे च, ये गोज दे च जो शब्द की धुन उत्पन्न होती है, ये बिना चोट खादिया नहीं। इस वास्ते जगत दे रहबरी धन गुरु नानक देव जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष कहते ने, दुख नूं करोपी ना समझना। दुख नूं किधरे ऐसा न समझ लेना प्रभु की तरफों सजा है। सजा नहीं देंदा, बड़ा दयालु है, किस तरह सजा देवेगा। सजा तो वह दे सकता जिहदा हिरदा कठोर होवे। कानून बड़ा कठोर होंदा है, राजनीति बड़ी कठोर होंदी है। सूबा सरहंद दे नवाब नूं जदों दी बेगम कहंदी है, इन्हां बच्चियां ते तरस खाओ, छोटे ने, मासूम ने। ये जो हुक्म दिता गया दीवारां च चिण दो, वापस लो, वापस तरस खाओ। पता है उस वक्त दे नवाब ने की आख्या, तरस नाल हुकूमतां नहीं चलदियां, रहम नाल राजनीति नहीं चलती। राजनीति रहम ते खड़ी नहीं है, राजनीति तरस ते नहीं खड़ी, कानून तरस ते नहीं खड़ा। कानून ते सिर्फ देखता है हालात, हालात की। बाणे नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो बाणी नाल जुड़े रहे, दूजा नहीं जुड़िया। दूजे का शायद बाणा भी पखंड होगा। पंथ नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो दिलों गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया है। तो जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया होया नहीं, वो पंथ नाल नहीं जुड़िया, वो किधरे भी धोखा दे जाएगा। जो बाणी नाल नहीं जुड़िया उहदे लई बाणा बोझ है। बाणी नाल ते जुड़िया नहीं, बाणा पहना दईए, जबरदस्ती अमृत छका दईए, दूजे दिन नाई कोल बैठा होवेगा, ठेके ते बैठा होगा। उल्टा अमृत दी तोहीन होवेगी, सतगुर दी देन दी बेअदबी होवेगी। इसनों पहले बाणी दा बोध कराइए, बाणी दी समझ कराइए। बाणी किस दुनिया दी गल करदी है, ताकि इसदा हिरदा तैयार हो जाए। एवें ते सतगुरां ने अमृत नहीं छकाया सी, आख्या सिर दिओ। सिर देण दा मतलब इन्ना ही सी, असी अपने विचार अर्पण कर दिते ने, गुरु तेरे विचार सानू कबूल ने, परवान। बिना प्रिखिया तो ते नहीं छकाया सी, जने खणे नूं। कईयां ने ते कहा सी 13 लाख नूं छका दिता है, कुछ कहण लगे असी 17 लाख नूं छका दिता है। अद्धा पंजाब पतत हो गए, पता नहीं 13 लाख कित्थे छकाए ने इन्हां ने, ते 17 लाख नूं कित्थे छकाया है। मैं कहा मैं इस दे विश्वास नहीं रखता। जो बाणी नाल जुड़ जाएगा वो तड़प तड़प के अमृत दी इंज मंग करेगा जिवें प्यासा पानी दी मंग कर। जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़ जाएगा किसी कीमत से भी पंथ नालों टुटेगा नहीं। अपनी अपनी विचारधारा है, पूरी कोशिश होवे मनुखता नूं गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िए, बाणी नाल जोड़िए। पर सारी दी सारी बाणी गोज कथा है, गोज कथा है, बाहर दी कथा नहीं है, अंदर दी कथा है। जिस अंदर दी एक कथा है, मैं चाहना पहले तुसी 2-4 पंक्तियां दे अर्थ सुन लो, फिर इस गोज कथा नूं मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार जो मैं पढ़िया मैं फिर अर्ज करा। मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ये अर्ज कर रहा, मेरी इस तरह की कोई अवस्था नहीं है और मैनू इस तरह की अवस्था का कोई पूर्ण तौर पर अनुभव नहीं, पर मैं पढ़िया। पर ऐसिया अवस्थावां च कोई पहुंचे हुए मैं देखे ऐसी अवस्थावां दे जीण वाले मैं देखे ने। शायद कल ही और परसों 2-3 दिन एक सज्जन मेरे को लगातार आया, ज्ञानी जी जिहदे कोल दिव्य दृष्टि होवे
मैं ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ करना चाहना। पहले दिन ते मैं उसनूं टलाया सी, दूजे दिन फिर आया, कल फिर आया। मैं कहा एक दलील मैं संगत च देना होना, वो थोड़े सामने भी रखा। एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, जवानी दी उमंग की आउंदी है, जवान दे जज्बात की आउंदे ने, जवान दी वासना की आउंदी है। एक मासूम बच्चे नूं की पता? हाँ, जवान बन के ही पता चलेगा जवानी किस नूं कहंदे ने। भावें उसका प्यो सामने जवान है, उसके भरा जवान ने, इस बच्चे नूं जवानी का कोई इलम नहीं, कोई इलम नहीं। जवान होके ही जवानी का पता चलता है। तो एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, पर बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, इस जवान नूं की पता? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। भावें बुढ़ा उसका सामने प्यो होवे, मां है, लोकी ने देखदा है बुढ़ियां नूं, पर बुढ़ेपा की है ये बुढ़े होके ही पता चलेगा बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है। भावें मुर्दे उसने सैकड़े देखे होन, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट ते गया होवे, भावें सैकड़े मुर्दियां नूं उसने इशनान कराया होवे, एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है। मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। तो मैं उस मित्र नूं कहा, संत बन के ही पता चलता है संत किहनूं कहंदे ने। कल एक माता मैनू कहन लगी, गए सी एक संत कोल, और मेरी नूंह दे सारे गहने उतरवा ले, हार उतरवा लिया। कहने मैं तो जाके फिर लड़ी ते लैके आई हाँ जबरदस्ती। तो उसने संत ने दलील की दी, इत्थे जद आईदा है तो जितना गहना पाया होवे इत्थे छोड़ के जाईदा है, जेब विच जितना धन होवे इत्थे ही छोड़ के जाईदा है। ये हुण लुटेरे बैठे ने कि संत बैठे ने? और जिसने सारा गहना उतार दिता, दसे पई सारियां दे सामने, मैनू शुगल जी ने बड़ी मुश्किल नाल तोरिया। गले दे च हार कहंदे ने वो भी उतार दिते, चूड़ियां उतार दित्तियां, अंगूठियां उतार दित्तियां, जेब दे च 5200 रुपए सन वो भी दे देते। कि संत कहने लगा, हुण तैनू ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जा। इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिलता हुंदा संतां दे कोलों। मैं कतई संत दा निंदक नहीं, मेरा रोम रोम संत दी खोज करदा है, मेरा रोम रोम संत दी तोड़दा इशनान करन नूं राजी है, और मैं उन्हां दे चरनां दी खाक लोचदा। और संत नहीं ने, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, ऐसा भी नहीं कह रहा, पर जना खना संत नहीं है। ते संत नूं किवें पहचानोगे? एक पंक्ति चेते रखना, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सो। ईश्वर नूं भी कदों समझोगे, परमात्मा नूं कदों समझोगे? पहले जिहड़ा समझना होवेगा वो अनुभव नहीं होवेगा। जिस दिन ईश्वर वर्गे हो जावांगे उदों पता चलेगा, लै ईश्वर की है। ते तुसी आखोगे असी ईश्वर वर्गे हो सकते हैं, असी उसदी अंश हां। ते जे सूरज दे च रोशनी है ते किरण दे च क्यों नहीं रोशनी होवेगी? सागर दे च पानी है तो लहर भी ते पानी है, सिर्फ पता नहीं है उसको। जिस दिन पता चलता है मैं उसदी लहर हाँ जो निर्वैर है, निर्भय है, समदृष्ट है, प्रेम दा सागर है, दया दी मूर्ति है, कि जैसे उसदे ज्ञान नूं गांदा है, गुणा नूं गांदा है, ये सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। तो जिस दिन सुभाव उसनों प्राप्त हो जाता है फिर कहना पैंदा, हर का भगत सो हर ही जिया, वो तो हरि वर्गा।
हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि। संत नूं संत पहचानेगा तो मैं उस गुरमुख प्यारे नूं कहा तू संत बनन की कोशिश कर, फिर तेनू समझ आ जाएगी दिव्य दृष्टि के देखो, फिर तेनू समझ आ जाएगी संत के। फिर तू ठगा तो ठगाएगा नहीं, फिर तू संत दा सही मैने पुजारी बन जाएगा, तू सदके जाएगा, उस तो कुर्बान जाएगा। लेकिन इस तो पहले तू समझ जाए किसी संत नूं मैनू उम्मीद ते नहीं। अद्धा पंजाब ते मड़ियां दा पुजारी हो गया, कबरां दा पुजारी हो गया, किथे समझ है। मैं फिर अर्ज करा, जो बाणी नाल नहीं जुड़िया अपने बाणे नाल, गुरु दे दिते बाणे नाल नहीं जुड़ सकता। जो गुरु ग्रंथ नाल नहीं जुड़िया पंथ नाल नहीं जुड़ सकता। ते बाणी ते हुण तर्क करन वाले बथेरे जिन्हां नूं असीं बुद्धिजीवी कहंदे हां, तो किस तरह बाणा सुरक्षित रखोगे, किस तरह पंथ नूं बचा के रखोगे जद बाणी तो ही टुट जाना है। ते बाणी ते ही किंतु परंतु। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, इस शब्द दे गोहज कथा है, गूढ़ी कथा है। ते मैं हुण कबूल कर लवां उस गूढ़ी कथा दा मेरे कोल अनुभव नहीं, पर मैं जो पढ़िया है वो मैं थोड़े सामने खोलांगा। पहले अखरी अर्थ आप सरवण करो। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री सूही राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें गुरु नानक दा ये वाक है, जिस घर दे द्वार बड़े उच्चे ने ते जो घर सुखां दा घर है, जो महल सुखां दा घर है, सुख महल जाके ऊंच द्वारे। हाँ जी, उस महल दे च वसदे ने भगत जन, उस महल दे च बसदे ने प्रभु दे प्यारे भगत जन। जिहड़ा महल सुखां दा महल है, जिहदे दरवाजे बड़े उच्चे ने, बड़े उच्चे ने, कि महल भी बड़ा उच्चा है, बिल्डिंग भी बड़ी उच्ची है। हाँ जी, ये जो सहज कथा है, उस सूख महल दी जो कथा है, उस उच्चे द्वार दी जो कथा है, अत्यंत मिठी है, बड़ी स्वादली है, बड़ी रसदायक है, बड़ी गैर गंभीर है। हाँ जी, इस कथा नूं किसे विरले ने इन्हां अखां नाल देखिया होवेगा। भाई जिस दी गल कीती जा रही है, किसे विरले ने यह आनंद माणिया होवेगा। जिस महल की गल की जा रही है, किसी विरले ने देखा है। जिस महल की गल की जा रही है, किसी विरले का वासा होया है, जने खने का नहीं, जने खने का नहीं, हर एक नहीं। हुण इस सहज कथा की भगत कबीर ने जिस तरह व्याख्या की है, शब्द की व्याख्या शब्द करते हैं। इत्थों ही प्रमाणा के कीर्तन का जन्मदाता होया, जो है जन्म होया, और ये जन्म दिता सी भाई चांद ने। हुण ते असी बहुत तसबी हो गए हैं, तंग दिल हो गए हैं। दरबार साहब दे भाई चांद कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, मोती रबाबी कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई मुख्तियार कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई लाल कीर्तन करते रहे ने मुसलमान। असी कबूल किया है, असी सहन किया है। दास पिछों फ्रंटीयर के इलाके च आया, उतों आया। जिस दिन भाई चांद साडे नगर पहुँचते सन, सारा नगर इकट्ठा हो जाता सी, मुसलमान भी आ जाते सन। जिथे भाई चांद प्रमाणा का कीर्तन करते सन, मुसलमान उन्होंने कहते सन, फरीद भी सुना दे जरा, इंज कहते सन, और जरा सानू फरीद नाल भी जोड़ दे। ते भाई चांद जद फरीद की बाणी नूं गायन करते सन, मुसलमान चीखा मार के रोण लग पैंदे सन। इन्ना हिरदा उन्हां दा बैरागी हो जाता सी। इतने बैराग दे च भाई चांद कीर्तन करते सन। सिर्फ भाई चांद उन्हां दा नाम सी।
सिर ते दस्तार जरूर सजांदे सन, केसाधारी नहीं सन। मैं लंबे चौड़े विवाद दे च नहीं पैंदा, पर इतना मैं अर्ज करा, सन 47 तक सारे कीर्तन करते सन। ऐसे ही दरबार साहब दे कीर्तन करते सन, सारे देश दे कीर्तन करते सन, और असी बड़ी श्रद्धा नाल उन्हां नूं सुणदे सी। बड़ा आनंद आउंदा सी मर्दाने दी अंस। लेकिन सहजे सहजे असी तंग होंदे गए, ऐलान ते करदे गए, दरबार साहब दे 4 दरवाजे ने, 4 दरवाजे ने, हिरदे दा तां एक भी खुला नहीं रहन दिता, सारे ही बंद कर दिते। किसी वास्ते थां ही कोई नहीं रही, हिरदे दे बूहे ते बंद करके रख दिते, हिरदे दे दरवाजे ते उन्हां लई भी बंद कर दिते। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी संतान बाबा श्री चंद, उन्हां तो उदासियां दी संपरदा चली। धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो निर्मलियां दी संपदा चली। किसी हद तक ते असीं दरवाजे उन्हां लई भी बंद कीते होए, उन्हां लई भी पराग दिली ना रही, उन्हां लई भी खुल दिली ना रही। खैर, ये ते में विचकार टूक मात्र जो है गल आ गई है। प्रमाणा दा कीर्तन, इस दे जन्मदाता भाई चांद ने इस तो पहले प्रमाणा दा कीर्तन नहीं होंदा सी, शब्द गायन होंदे सन। लेकिन जदों प्रमाण दे के कीर्तन करते सन, शब्द की व्याख्या हो जाती सी, कुछ कहने की लोड़ नहीं होती सी। ऐसा भाई चांद दा ढंग सी। भावें अपनाया है कुछ गुरु के कीर्तनिया ने भाई चांद दे ढंग नूं, जो प्रमाणा दा कीर्तन सुनदे हो, फिर भी वो गल नहीं जो भाई चांद दे सी। पूरी उसकी शरधा सी, पूरी एकाग्रता नाल ओदा गायन सी। ते मैं अर्ज करा, जिस दिन पहुंचदा सी फ्रंटीयर दे इलाके च, लहिंदे पंजाब दे शहरां च सारा सारा शहर इकट्ठा हो जाना सी। गुरबाणी सुननी है भाई चांद को। इस ढंग नाल गायन करदा सी, जिथे खुद बाणी नाल जुड़ जांदा सी, बाकियां नूं भी जोड़दा सी। खैर, मैं एक दफा फिर अर्ज करा, कोई भी धर्म उसका विकास रुक जाता है जिन्हां दे हिरदे दे द्वार तंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। महल इतना उच्चा, रब दा दरवाजे इतने उच्चे, ते तू ते निक्की जिहां बारी भी नहीं रहन दी, शायद मच्छर भी ना लंघ सके, बंदा कितों लंघेगा? तू ते बंद करके रख दिते, तो दरवाजे बंद कर दिते। सुख महल जाके ऊंच द्वारे, हमें वासे भगत प्यारे। ये जो सहज की कथा इसनों खोलते ने भगत कबीर। सारे शब्द सहज की कथा है, तो सहज की कथा नूं कह रहे हैं गोज कथा। इस गोज कथा नूं कबीर इंज बयान करते हैं, सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। ये जो सहज की कथा है, कबीर कहते हैं मैं किसी नाल तुलना भी नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, तुलनात्मक ढंग नाल मैं बयान नहीं कर सकता। छोटा भी नहीं कह सकता, वड्डा भी नहीं कह सकता। वो खेड ही कुछ और है। तो फिर किवें समझिए, फिर किवें समझिए सहज की कथा की है, जिसनों सहज प्राप्त हो जाती है। सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मिया। मैनू प्यास लगी है, मैं पानी पी रहा, ये सहज है। मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा, ये सहज है। पर मैनू भुख नहीं लगी तो मैं खा रहा, ये खाना सहज नहीं है। नहीं, क्योंकि अंदरों भुख तो पैदा ही नहीं हुई। मैनू प्यास तो लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, तो मैं पानी पी रहा, ये पीना सहज नहीं है। अंदर ते कोई चाव मलार नहीं है, तो मैं आ गया कीर्तन सुनन, कथा सुनन। ये कीर्तन सुनना सहज नहीं है, ये कथा सुननी सहज नहीं है। अंदर कोई उमंग तरंग ते तड़प नहीं है, मैं बाणी पढ़ रहा, ये बाणी जपना सहज नहीं है।
ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੜਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਥਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਤ੍ਰਿਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਆਣਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸਹਿਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਸਹਿਜ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਚਲੋ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। जैसे चंद्रमा की तरफ उंगल नाल इशारा किया, ये ठीक है उंगल चंद्रमा नहीं है, पर इशारा तो किया जा सकता है। इशारा तो कोई उंगल नूं पकड़ लवे तो चंद्रमा ते नहीं पहुंच गया, उंगल नूं पकड़न नाल चंद्रमा नहीं पकड़िया गया। उंगल हथ दे च आ गई तो चंद्रमा हथ दे च नहीं आया। अगर कोई इस तरह समझ बैठा है तो बहुत बड़ा भुलेख है, बहुत बड़ा भुलेख। मैं देखदा जिन्ना जिन्ना लोकां ने चंद्रमा की तरफ इशारे कीते ने, लोग उन्होंने मत्था टेकन लग पैंदे ने, पूजन लग पैंदे ने, पर जिहदी तरफ इशारा कीता है उहदी तरफ अख उठा के देखदे ही नहीं, उहदी तरफ वेखदे ही नहीं। जिहदी तरफ उंगल नाल इशारा किया जा रहा है उहनूं वेखो, उसनूं वेखो। ते जिसने उंगल नाल इशारा किया, चलो धन्यवाद सही उसका, सानू एक मौका दिता है नज़रां उच्चियां करन दा। देख लईए उपर चंद्रमा, ओ वेखो। इशारे कीते जा सकते हैं। तो लगता अगलिया ने जरूर पूछया कबीर कोई इशारियां च ही गल कर, वो जिहड़ी सहज दी कथा है उहदे च की है। हुण कबीर कहंदे ने उहदे च की है, ये बयान तो परे है, ये मैं नहीं बयान कर सकता। तो फिर किवें समझांगे? कबीर कहंदे ने मैं ये बयान कर सकदा उत्थे की नहीं है, ये कह सकदा। जिहड़े तुहाडे विच कोई थोड़ा बहुत अभ्यास करदे होणगे जरूर गल नूं पकड़नगे। उत्थे की है वो मैं बोलां च बयान नहीं कर सकता। उत्थे की है मैं उहदी व्याख्या नहीं कर सकता। हाँ मैं ये बयान कर सकदा उत्थे की नहीं है। तो चलो दसो वो जिहड़ी सहज अवस्था है जिथे मनुख पहुंचदा है उत्थे की नहीं है। हुण की नहीं है? कबीर जो कुछ दसदे ने ध्यान नाल सुनना। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाही,
जीवन मृत न दुख सुख व्यापे सुन समाद दो तै नाही। सारे शब्द विच कहणगे ਇਹ भी नहीं, ਇਹ भी नहीं, ਇਹ भी नहीं, उत्थे ਇਹ भी नहीं है। पावस बरखा दा राजा सनातन मत दे इंद्र नूं मनदे ने। मेरी सहज दी दुनिया दे इंद्र नहीं है, उसदी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंद्र दी कोई होंद नहीं, इंद्र दी कोई मनोत नहीं है, इंद्र दी कोई महानता नहीं है। सुनते जाना हुण कबीर नाम। तैं पावस सिंध धूप नहीं छईया। कहंदे ने विष्णु खीर सागर दे शेषनाग दी सिरजा ते बैठा है। कबीर कहंदे मेरी दुनिया च ये भी नहीं है, सहज दे च ये भी नहीं, ये भी नहीं। धूप नहीं छईया, उत्थे सूरज भी नहीं है, उत्थे चंद्रमा भी नहीं है जो शीतलता देंदा है, छां देंदा है। तै उत्पत परलो नाही, उत्थे उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा नहीं है, उत्थे परले करने वाला शिव जी नहीं है। उत्थे परले शिव जी करदा है, ये गल नहीं है। उत्थे उत्पत्ति ब्रह्मा करदा है, यह गल नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। उथे बरखा इंद्र करता है, ये गल नहीं है। एवं धारनावां ने, मनोता ने। उथे विष्णु भी नहीं है, उथे सूरज भी नहीं है, उथे चंद्रमा भी नहीं है, उथे उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा भी नहीं है, उथे परले करने वाला शिव जी भी नहीं है, शंकर भी नहीं है। कबीर होर की कहते ने, तैं पावस सिंध धूप नहीं छईया, तैं उत्पत परलो नाही, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे सुन समाद दो तैं नाही। उत्थे जीवन दी लालसा भी नहीं है, मरण दा भय भी नहीं है। मेरी सहज दी दुनिया दे जीवन दी कोई लालसा नहीं, मेरी सहज दी दुनिया दे मरण दा कोई भय नहीं है। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापे, उथे सुखां दी चाहत भी नहीं है, उथे दुख भी नहीं है। ना उथे सुख है, ना उथे दुख है। हैरानगी होवेगी, उथे दुख भी नहीं, उथे सुख भी नहीं है। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे सुन समाद दो तै नाहि। बस केवल समाधि है। समाधि उस वक्त होती है जब कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर कोई पाठ करदियां, कीर्तन सुनदियां, जप करदियां समाधि लीन नहीं होया, उहदियां समस्यावां आउणगियां। कोई ना कोई समस्या होवेगी जो नहीं जुड़न देंदी, कोई ना कोई समस्या होवेगी जो एकाग्र नहीं होने देंदी, कोई ना कोई समस्या बड़े भयानक रूप दे सामने आउंदी होवेगी। तो क्या जप करदियां समस्यावां हल हो जांदियां ने? जप करदियां मनुख समस्यावां नूं पिछे छोड़ देंदा, अगे लंघ जांदा। समस्यावां ते रहिंदियां ने। बड़े बड़े अवतारां दी जिंदगी सारी दी सारी समस्यावां च रही है। बहुत मुताला करके देखना, भगतां दी जिंदगी समस्यावां च रही है, पर उन्हां दी सुरत, उन्हां दा ध्यान समस्यावां तो अगे चला गया। किथे चला गया? सुन समाद। वो चले गए सुन दे च, भाव निर्विचार अवस्था दे चले गए। विचारां दी समस्यावां ने ना विचारां नूं पिछे सुट दिता है। फुरनियां दी समस्यावां ने पाठ करदा पिया हुंदा है, उलझिया पिया अपने फुरनियां च, बैठा सत्संग दे च है, डुबिया होया अपने विचारां च। ते अपने विचारां च सिवाय चिंतावां तो होर की होवेगा? भय, चिंतावां, इस तो इलावा होर की होवेगा? अपने विचारां दे च दुख, संताप, कल कलेश, चिंता, फिक्र तो इलावा होर की होवेगा?
इतनियां चिंतावां ने, इतने विचार ने, इन्हां मिटांदियां मिटांदियां ते मिट जावांगे। फिर की करिए? कबीर कहंदे ने मैं छोड़ दिता इन्हां नूं, लंघ गया अगे। इन्हां नूं मिटाइए कि लंघ गया अगे। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तय नाई। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न बुकाती, हल्की लगे न भारी। अगे कबीर कहंदे अर्ध उर्द दो तय नाही। मेरी सहज दी दुनिया च कोई छोटा भी नहीं, कोई वड्डा भी नहीं, अर्ध उर्द नहीं है। वहां सम ठाकर सम चेहरा, उथे मालिक ते नौकर बराबर ने, उथे ठाकर ते सेवक बराबर ने। वहां सम ठाकर सम चेहरा। रशिया ने, कम्युनिज्म ने कोशिश की थी बराबरी। एक वड्डा है एक छोटा है तो छोटे नूं चोट पहुंचती है। एक छोटा है दूजा वड्डा है तो वड्डा फिर छोटे नूं दबांदा है तो वड्डा हंकारी हो जाता है। बराबरी बराबरी कर दी है। तो बराबरी किवें करिए? धन की बराबरी कर दईए, मकान की बराबरी कर दईए इक्को जिहा, कपड़े बराबर कर दईए इक्को जिहा, खान पान बराबर कर दईए इक्को जिहा। पर हुण कम्युनिज्म के करता धरता उन्होंने कौन दसे? सारियां दी अकल किवें करोगे? सारियां दी समझ नूं किवें एक करोगे? जिहदी समझ महान होवेगी वो फौज दे करनल जनरल बन जाएगा, बाकी विचारे सिपाही रह जाणगे। जिहदी समझ महान होवेगी फैक्ट्री का मैनेजर बन जाएगा, बाकी विचारे लेबर। चलो धन ते बराबर हो गया ते बाकी बराबरी करो, या तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैनेजर बनाओ या सारे ही लेबर, या सारिਆਂ ਨੂੰ करनल जनरल बनाओ या सारे ही सिपाही। फिर कहते हैं काम नहीं चलता। इन्हां ਨੂੰ कौन दसे? निर्धन ते धनवान होए बिना भी काम नहीं चलता, कौन दसे? वहां सम ठाकर सम चेहरा। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। धन गुरु रामदास जी महाराज। अर्ध उर्द दो तय नाही, रात दिनस तय नाही। रात ते दिन का जिक्र करने का कबीर का मतलब उथे समा नहीं है, वक्त नहीं है। मैं कई दफा अर्ज किया है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा खो जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं रहिंदा। समाधि दे समा नहीं होता। कबीर कहते हैं उत्थे दिन ते रात नहीं है, क्योंकि समय की पहचान दिन ते रात करके आती है। अर्ध उर्द दो तय नाही, रात दिनस तय नाही। उत्थे ये रात दा सौना नहीं है, दिन दी भटकना भी नहीं है। इसनों इस तरह भी ले लो, समय का प्रभाव नहीं है। उत्थे मनुख दिन ते रात दे प्रभाव हेठ नहीं जीवदा, निकल गया समय तो, अकाल दी दुनिया च पहुंच गया। सारे शब्द विच कबीर कहंदे ने ए नहीं है, ऐ नहीं है, ऐ नहीं है, ऐ नहीं है। ऐसा क्यों कह देता है? अकथ सहज की अकथ कथा है निरारी। जो उथे है उथे अकथ है, ते जो नहीं है वो कह देंगे, दस देंगे ऐ नहीं है। जो उथे है वो अकथ है, नहीं कह सकते। ते जिहड़े तार्किक लोग ने वो कहते ने जो कहा नहीं जा सकता, जो वेख्या नहीं जा सकता, असी मनते ही नहीं। गल खत्म, असी मनते ही नहीं। थोड़े दिन होए मैं एक दे नाल सिर बड़ा खपाया, बहुत खपाया, टकर गया। कदी कदी इस तरह के टकर पैंदे ते मैं भी हुण उस तो जान छुड़ाने वाला सी। कुदरती गल है, उन्हें आप ही कह दिता, गैने जी थोड़े नाल मत्था मारदियां ते मेरा सिर दुखण लग पिया, सिर दुख। मैं कहे इस तरह फिर अज शर्त लाने, तू मैनू सिर का दर्द दिखा दे, मैं तेनू रब दिखा देना। मैं अज तक नहीं वेख्या सिर का दर्द लाल होंदा है, पीला होंदा है, हरा होंदा है कि चिट्टा होंदा है।
तू ये दिखा दे सिर दे चों कढ़ के, तो मैं तेनों जीवन दे चों कढ़ के परमात्मा दिखा देंगा। कहने के सिर का दर्द भी कोई दिखाया जा सकता है, तो मैं कि तेनों किस मूर्ख ने कह दिता रब दिखाया जा सकता है? तेनों किसने कह दिता? जिमें दर्द तैनों महसूस होता है शरीर के अंदर, तिमें रोम रोम दे विच परमात्मा महसूस होता है, अनुभव होता है, उसका अनुभव होता है। अजे तेरी चेतना इतनी जागी है, सिर का दर्द ते महसूस कर दी है, सिर दे जो महा आनंद है उसनों महसूस नहीं करती। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ कुछ यत्न करना पेगा। वो जिहड़ा यत्न है मैं उसका भी जिक्र करा। ठीक है, एक दो चिट्ठा आईयां ने भी तुसीं समा खुला ला लेना, दिवाली है, छुट्टी है, बाहर रस्ते भी बंद ने, जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। अज किधरे कनेडा के प्रधान जो है प्रेजिडेंट ने आना है, कहते रस्ते सारे ही बंद कर रखे। खैर थोड़े जिहा मिनट, सिर दे च जो आनंद है उसका नहीं पता चलेगा। सहस्त्रदार हजारां पंखड़ियां वाला कमल ऐसे सिर दे च कहंदे ने, इत्थे ही कहंदे ने। ना देखिया, ना उसकी महक माणी, ना उसका स्वप्न, ना उसका रस, ना उसका आनंद। क्यों? जिसने आनंद माणना है, जिस जीवन शक्ति ने जो साडे अंदर है, वो बह रही है निवाण की तरफ, उचाइयां की तरफ ने। फिर इंज कहते ने वो शक्ति भट्टां दे कथन अनुसार, पतंजलि के कथन अनुसार, उपनिषदां दे ऋषियां के कथन अनुसार वो कुंडल मार के बैठी हुई है नाभि तो थल्ले। कहते ने बहुत गहरी चोट जद लगती है, हादसा होवे, कोई गमगीन घटना होवे, कोई दुख भरी गल सुनानी होवे, ये गहरी चोट पहले नाभि ते ही लगती है। इंज कहते हैं नाभि मुतासर होती है। नाभ कुंडल कहते ने कड़े नूं, गोलाकार नूं कुंडल कहते हैं। असी कड़ा कहते हैं, कुंडल। फिर उसनों अगां चल के चक्कर किया गया, अगे चल के। विज्ञान ने तो ऐसा नहीं मनिया, पर गुरबाणी मन दिए। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। 6 चक्कर बना के एक बड़ी सुंदर कोठी बनाई प्रभु ने, सूख महल जाके ऊंच द्वारे। मैं हुण जो कुछ शब्द ने उन्हां दे अखरी अर्थ आप जी दे सामने रख रहा। सूख महल जाके ऊंच द्वार, खट नेम कर कोठड़ी बांधी। 6 चक्कर बना के, 6 नियम बना के ऐ सुंदर कोठी प्रभु ने बनाई। बस्त अनूप बीच पाई, एक अति अनुपम वस्तु, एक अति सुंदर वस्तु इस कोठी विच प्रभु ने पा दिती। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। कुंजी ते कुलफ, पुराने बुजुर्गों को पता होगा, ताले नूं कुलफ कहते हैं। लहिंदा पंजाब, सरगोदे तो परे चले जाओ ना, पंजाब दे च हुण जिहड़ा पाकिस्तान दे च रह गया, ताला नहीं कहते, कुलफ कहते हैं। मुल्तान दे च, डेरा गाजी खान दे च, फ्रंटीयर दे इलाके च, इधर ताले नूं कुल्फ कहते हैं। बई कुल्फ खोल दे, ताला खोल दे। भगत कबीर इस शब्द नूं वरतदे ने। हो सकता है उन्हां दिनां च यूपी दे च भी किधरे यही बोल वरतिया जांदा होवे। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाए। कुंजी ते ताला ये प्राण ने, श्वास ने। हद हो गई, जो कुंजी है वही ताला है, जो ताला है वही कुंजी है। ये किस तरह हो गया? कबीर कह रहे
जो ताला है वही कुंजी है, जो कुंजी है वही ताला है। ये श्वास ही बंधन का कारण बननगे, ये श्वास ही मुक्ति का कारण बननगे। मैं सुखमनी साहब का पाठ करना है तो श्वास तो चाहिए, जे श्वास ही नहीं चलते तो सुखमनी किथे है। पर मैं बेईमानी करनी है, किसी को गाल कढ़नी है तो श्वास तो चलने ही चाहिए। मुर्दा तो किसी को गाल नहीं ना कढ़ सकता, तो बेईमानी नहीं ना कर सकता। जब श्वास चलते पे होन ते मैं अनर्थ करा, ये ताला हो गया बंद। श्वास चलते पे ने मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पाया, ये प्राण कुंजी बन गए, ताला खुल जाएगा। प्राण ही कुंजी ने, प्राण ही ताला है। श्वास है ते सत्संग है, श्वास है ते कुसंगत है। मुर्दा बंदे ने की सत्संग करना है, तो की कुसंगत हो, तो मरगट काट लेना ले जाना पड़ेगा। प्राण कुंजी ने, प्राण कुलफ ने, कुंजी कुलफ। प्राण कर राखे करते बार न लाई, अब मन जागत रहो रे भाई। गाफल होए के जन्म गवाया, चोर मुसे घर है। हुण जाग, गफलत विच पता नहीं तू कितने जन्म गवाए, और उस अनुपम वस्तु तो तू वांझा रहा है, जो हर दफा प्रभु तैनू अनुपम वस्तु देंदा रहा, पर चूंकि तू सुता रहा, उस अनुपम वस्तु का पता तैनू ना चले। जीवन की वो जिहड़ी प्रबल शक्ति है, कहने नाभि तो थले कुंडल मार के सुती पई है। हुण उन्होंने भट्ट जिस ढंग नाल बयान करते हैं धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, मैं छेती छेती वो अर्ज करा। भट्ट कहते ने कुंडलनी सुरजी सतसंगत। आम लोकी कहते ने गुरु ग्रंथ साहब दे बस एवें थोड़ी जिहियां मोटियां मोटियां गल्लां ने। जद भी मैनू ऐसा कुछ कहता है, मैं सिर्फ 2-4 शब्द ही उहदे सामने रख देना, भी यही खोल के दस दे तू मैनू, अजे तक मैनू नहीं समझ पई, तू खोल के दस दे। फिर दंग रह जाते हैं, कहते हैं इहो जिहियां दियां गल्लां ने। ते मैं कि तू फिर की समझे। बिना देखे मनुख फैसला कर देंदा, बिना पढ़िया बिना सोचिया। ते कमजोरी साडी भी, असी इस महान सागर नू जगत दे सामने नहीं रख सके, नहीं सके। जितने साधन साडे कोल ने जगत दे सामने रखण दे, इतने साधन रूहे जमीन दे किसे कौम कोल नहीं ने। ते जितनी ये कौम साधना का दुरुपयोग या उपयोग ही ना करना ये कौम कर रही है, कोई कौम नहीं करती। ये तो मनना पैणगा। इस वास्ते सिखां दे चों भी नास्तिक पैदा हो जाणगे, किंतु परंतु करने वाले गए ही नहीं, बाणी की तह दे गए ही नहीं। कुंडलनी सुरजी, भट्ट कहते ने साड़ी कुंडलनी जाग पई, सुरजी जाग पई। परमानंद गुरुमुख मचा, किवें जाग पई? गुरुमुख बन गए, गुरु दे सामने गए, गुरु दे बचन दोहराए, गुरु दा जप कीता, कुंडलनी जाग पई। वो शक्ति कुंडल मार के सुती हुई है, कुंडलनी। इसनू कईयां ने पिटोरी दे पई हुई सपनी नाल भी तशबीह दी है। सर्प ने एवें कुंडल मार के सपनी बैठी होंदी है, सिर तले ढा के। ये शक्ति कुंडल मार के बैठी है और मुंह थले, परवाह थले। इस वास्ते कहते ने जैसे जैसे मनुख धनवान होंदा जाता है, गुस्ताखी माफ, उहदी काम वासना वधदी जाती है, वधदी जाती है। फिर वो 400-400 महाराणियां रख लेगा, फिर वो 600-600 बेगमां रख लेगा। अज मराको दे शहनशाह दियां 1000 बेगमां ने। और दुराचार बलात्कार किस नूं कहंदे ने?
पैसे ने इतना कामी बना दिता। अज संसार दे च धन वधे है तो अमेरिका सब तो कामी देश हो गया, ये देश भी होंदा जा रहा है। जैसे जैसे पैसा वधदा जा रहा है, पैसे वालियां दे बच्चे खरमस्तियां करन लग पैन, दुनिया भर दा अनर्थ करन लग पैन है। ये गल वखरे ने कि अपनी ताकत नाल, अपनी समर्था नाल उन्हां दियां खरमस्तियां नूं दबा देंदे ने, छुपा देंदे ने, वरना बड़ा अनर्थ करन लग पैन। ताकत दे वधियां, धन दे वधियां ये वध जांदा है। ये बाहर दी ताकत ते वध गई ते बाहर मुखी मनुख नूं बना दिता। एक परम शक्ति कुंडल मार के अंदर बैठी है, मुखड़ा थल्ले कीता है, ओदे बहाव नूं थल्ले दी तरफ बाहर दियां शक्तियां प्रेरित कर दियां। सता मिल गई है तो कामी दुराचारी हो ही जाएगा। बड़ा धन मिल गया, साजो समान मिल गया, केवल धन वधदा जा रहा है तो महज कामनावां वधदियां जाणगियां, वासना वधदी जाएगी। अगर मन जप रसना ने करना है तो मन ने सुनना है। गावीए सुनिए मन रखिए। जैसे मूलाधार चक्र नो विन के वो सुरत उच्ची उठी, वो शक्ति उच्ची उठी, ऐसे मनुख दा वासना दा जगत समाप्त हो जाता है। ऐसे मनुख वरना नहीं होवेगा। मरदे दम तक वासना रहेगी, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, वासना सदा जवान रहती है और फिर अगला जन्म करा देती है। अगों माँ बाप की वासना ते उस मरे हुए की वासना, तिन्हां दा संगम होकर फिर जन्म हो जाता है। शरीर बुढ़ा होंदा है, वासना नहीं बुढ़ी होती। शरीर मरदा है, वासना नहीं मरदी। ते जे शरीर दे मरण वाली वासना मर गई फिर ते जीवन मुक्त हो गए, चले गए परमात्मा दे देश, गल खत्म। नहीं मरदी, एकाग्रता बख्शने। वासना दा जगत खत्म हो गया। क्यों? सुरत उच्ची उठ गई है, मूलाधार तो उच्ची उठ गई है। ये 6 चक्कर अंदर बनते हैं, फिर इन्हां 6 चक्रां नूं जो विन के ऊपर उठ जाता है, सहस्त्रधार, हजारां पंखड़ियां वाला कमल, फिर उस दे रस दा, उस दे सुपन दा, ओदी महक दा वो आनंद माणदा। फिर प्रभु दी देश दे वस जाता है। अगर जप जारी है, जारी है। दूजा चक्कर है सवधिष्ठान। इनू विन के जद सुरत ऊपर उठ गई, कुंडलनी ऊपर उठ गई, मन ऊपर उठ गया, सुरत उच्ची हो गई, ऐसे मनुख के अंदर मौत का भय समाप्त हो जाता है। मौत का भय नहीं रहता, नहीं रहता। ऐसा मनुख किसी कीमत पे भी मौत तो नहीं डरेगा। उन्होंने एक समझ आ जाती है, समा, अस्थान ते कारण ये तिन्ने इकट्ठे ना होवन, मौत नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। ते मरना वो कबूल कर लेंदा है, मरना वो मन लेंदा है, होना है, होना है, इसने होना है। पर सिर्फ वासना का जगत खत्म होया है, सिर्फ मौत का भय खत्म होया है। परम आनंद, परम रस, परम महक, परम सुहप्पण अजे नहीं प्रगट होया, अजे नहीं प्रगट होया। मैं छेती छेती व्याख्या कर रहा। जप जारी है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप जारी है। इसे जप नाल सुरत उच्ची उठेगी, और कोई साधन नहीं है। इस वास्ते महाराज कहते जो जप नहीं करता तो बाकी सब कुछ कर रहा है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। जप तो बिना सारे कम निष्फल समझ ले। लाड़े तो बिना बरात की मैंने रख दी है, कि मैंने रख दी है। जप नाल ही सफलता है। पहली बाणी का नाम जप है, दसम ग्रंथ की पहली बाणी का नाम जप है। जप की सारी महिमा बयान है। तो चलो बाबा जी को ये पूछ ली किमें जप करिए, तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। 8-10 के करीब प्रचारक
ਵਿਚਾਰਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਿਖੜੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਦ ਕੁੰਡਲਨੀ, ਇਹ ਜਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲੇਗੀ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਦੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾਇਜ਼ ਫੁਰਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਭਈ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ, ਲੰਘਣ ਪਏ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਸੁਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ? ਉਹਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ? ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਉੱਚਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕਰਕੇ, ਉੱਚਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਚਤਾਈ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ।
ये पैमाने अज नहीं रहे। अज पैमाने की ने, ये कोल धन कितना है, ये कोल संपदा कितनी है, ये कोल रुतबा कितना है, अज ये पैमाने रहे। संतां नूं भी जद कतारां च बिठाया जाता है तो कहते ने वड्डा संत छोटा संत। हुण वड्डा संत छोटा संत किस ढंग नाल नापिया है? इहदा डेरा वड्डा है, इहदी धन संपदा ज्यादा है, इहदे चेले चाटे ज्यादा ने, ये तो वड्याई। पैमाने जिन्हां नाल असीं संसारी मनुख नूं नापदे हां, उन्हां ही पैमानिਆਂ नाल असीं संत नूं नापदे हां। तो प्रभावित असीं धन तो हाँ, कोई संत तो नहीं है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। प्रभावित उसके डेरे तो हाँ, उहदियां कारां तो हाँ, उहदे चेले चाटियां तो हाँ, उहदी भीड़ तो हाँ, संत तो प्रभावित नहीं है। खैर, जप जारी है, सुरत होर उपर उठी, चौथा चक्कर है अनाहत। बड़े ध्यान नाल सुनना। इसनों विन के जैसे सुरत उपर उठती है, कुंडलनी उपर उठती है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है, परमात्मा का बोल सुनता है जो ब्रह्मंड दे व्यापक है। उस अनाहद विच सारे साजां की आवाज़ आउंदी है, उस साजां की आवाज़ दे नाल गीत आउंदा है, संगीत आउंदा है। ब्रह्मंड दे व्यापक है। सारा खुलासा इस शब्द दे है। मैं फिर अर्ज करा, गोज कथा है, गोज कथा है। ऐसा मनुख सिद्धा परमात्मा नूं सुन रहा है, अजे वेखिया ते नहीं, सुन रहा है। जिवें विचकार दीवार होवे ते मैं उच्ची उच्ची बोलां तो दीवार दे पार खड़ा मनुख भी मैनूं सुन लैंदा है। मैनूं भावें देख ते नहीं सकदा, दीवार है, पर सुन ले, आवाज़ चली गई है। ऐसे मनुख ने जे प्रभु की झलक ते नहीं वेखी, प्रकाश ते नहीं वेख्या, अनाहद नाद सुन रहा है जो बड़ा रसदायक है, आनंददायक है। ये समझ लो, इन्हें चौथा चक्कर अनाहद विन के इस तो ऊपर उठे है। ये भी मैं छोटे छोटे रूप में व्याख्या कर रहा, एक एक चक्कर एक एक हफ्ते का समा मंगदा है। इंग्लैंड दे एक दफा महीना लाया सी मैं इन्हां 7 चक्रां दे उत्ते। वो भी किसी की तर्क सी, एक राधा स्वामी की तर्क सी ते 2-4 की होर तर्क सी। इन्हां सिखां नूं की पता है। ये कह के जद जान लगा तो मैं आख्या, मित्रा तू बैठ, अज इन्हां चक्रां की गल करांगे भट्टां दे सवैये दे आधार पर। कहने लगे ये भी गोज कथा, सहज कथा गुरु ग्रंथ साहब दे च है, तो मैं कम से कम कुछ देखते लिया करो, फिर तर्क करया करो। पर कीता की जाए, डिंब ते पखंड इतना है, गुरु ग्रंथ साहब नूं तोड़न वाले जितने पंजाब दे च ने, जोड़न वाले कोई नहीं, तोड़न वाले बहुत। देव जी महाराज कहते ये जिहड़ी गूढ़ी कथा, ये जिहड़ी गोज कथा है, असी गुरु तो जानी है, समझिए। हाँ जी, वो जो हरि दे बोल ने, वो जो हरि दे जो है बचन ने, जो सुने ने, वही मैं जगत नूं सुना रहे हैं, वही जगत के सामने जो है रख रहे हैं। सतगुरु देव जी महाराज इस गोज कथा का मुख भाव जिहड़ा है, ये ते ओ जानन जो इस अवस्था तक पहुँचे ने। लेकिन इतना मैं अर्ज करा, दुख नूं प्रगट किया जाता है, दुख अंधेरा है। सुख नूं प्रगट किया जाता है, रोशनी है, चानना है। चांदना चांदन आंगन, प्रभ जियो अंतर चांदना। चानना है, रब चानना है, परमात्मा चानना है। इस वास्ते तमाम खुशी भरे त्यौहार चानने नाल संबंधित किए गए। अज दा ये त्यौहार जिथे जैन बौद्ध सनातन धर्म के इतिहासां नाल जुड़िया होया है, साडे भी इतिहास नाल जुड़े हुए 6वें पातशाह बंदी छोड़दाता अज दे दिन दरबार साहब दे आए ते खुशी दे चिरागां कीता गया, दिवाली की गई। इसी तरीके दे नाल अनेकां तरह दीयां इतिहासक घटनावां जुड़ियां होईयां ने।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ